जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी लकड़ी की तलाश में थे। ओ कालू जी, साल भर तो बस आराम से बैठे रहे आलसी जैसे। चलिए अब लकड़ी ढूंढेंगे, फिर पक्का घर भी बनाना है, वरना हमें बारिश में ही भीगना पड़ेगा। अरे हाँ गौरी, मैं कौन सा कहाँ भागा जा रहा हूँ। थोड़ा देर आराम करके फिर मैं ढूंढने जाऊंगा। इधर टूनी चिड़िया भी लकड़ी की तलाश में थी। चिंकी मिंकी, तुम दोनों ध्यान रखना, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ। टूनी जाती है, वह जंगल में बहुत लकड़ी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी लकड़ी नहीं मिलता है। अरे मुझे तो कोई भी लकड़ी नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे घर बनाऊंगी? इतनी बारिश आने वाली है, अब कहीं हम लोग को भीगना ना पड़ जाए। बुलबुल चिड़िया को लकड़ी मिल गई थी। अरे वाह, मुझे तो लकड़ी मिल गई। अब मैं जा रही हूँ, अच्छा से घर बनाऊंगी अपना। धीरे धीरे सभी पक्षियों को लकड़ी मिल गई और सबने अपना घर बना लिया, लेकिन टूनी को अभी तक कोई भी लकड़ी नहीं मिला था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लकड़ी मिल जाती है। इधर आलसी कौवा और गोरी कौवी को भी लकड़ी नहीं मिली थी। उसने देखा कि ओ कालू जी, देखो टूनी को भी लकड़ी मिल गए हैं, बस हम लोग ही बच गए हैं। लगता है इस बार हमें बारिश में भीगना पड़ेगा। अरे कालू जी, चिंता मत करो, देखो इस टूनी से लकड़ी मैं कैसे लेती हूँ। चलिए आप। क्या करोगी तुम? आप देखते जाइए क्या करते हैं हम। वह दोनों टूनी के पास जाती है। ओ टूनी, ये हमारा लकड़ी है, इसे मैंने जमा किया था। मैं तो बस कालू राम को बुलाने गई थी, ठीक है? मुझे मेरा लकड़ी दो। नहीं नहीं गौरी बहन, ये तो मेरा लकड़ी है, आपने कहीं और जमा किए होंगे। इसे तो मैंने अभी जमा करके रखा है। तो उससे क्या, ये मेरा लकड़ी है, दो हमको, समझी ना तुम? टूनी चिड़िया से वे दोनों लकड़ी छीनने के लिए उसको पेड़ में बांध देती है और वह लकड़ी लेके चली जाती है। गौरी कौवी, आपने अच्छा नहीं किया, मेरी मेहनत की लकड़ी को आपने चुरा लिया। टूनी की बेटी मिंकी चिंकी ढूंढते ढूंढते आती है। माँ को बांधा देखकर उसे फिर खोलती है और कहती है, माँ ये किसने किया? आपको किसने बांध दिया था माँ? बेटी, गौरी कौवी ने मुझे यहाँ पर बांध दिया था। मैंने जो लकड़ी जमा किया था उससे वो चुरा कर ले गई और मुझे यहाँ बांध दिया। जंगल में सभी पक्षियों के घर बन गए थे, बस टूनी के घर ही नहीं बने थे। और अब बारिश भी आने वाली थी। टूनी परेशान थी कि वे अब क्या करेगी, इस बारिश में अपने बच्चे को कहाँ रखेगी। फिर जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। चिड़िया और उसके बच्चे भीगने लगती है। फिर उसे पेड़ में छोटा सा घर दिखाई दिया। वहाँ गई, लेकिन वह घर इतना छोटा था कि सिर्फ उनकी बेटी ही वहाँ रह पाई। फिर उसे उल्लू वेद का ख्याल आता है और वह उल्लू वेद से मदद मांगने के लिए चली जाती है। उल्लू वेद, मुझे मदद की जरूरत है। मैंने बहुत सारी लकड़ी जमा की थी घर बनाने के लिए, लेकिन गौरी कौवी ने उसे चुरा कर ले गई। वह सारा बात वेद जी को बता देती है। कोई बात नहीं टूनी, ये लो, ये कद्दू के जादुई बीज हैं, इसे जाओ और बो देना। यह जादुई बीज से तुम्हारा पंपकिन का घर बनकर तैयार हो जाएगा।
देखो मैंने भी यही घर बनाया है। यह बहुत मजबूत घर है और इतने आंधी बारिश में भी मेरा घर अभी तक नहीं टूटा है। टूनी फिर पंपकिन का नया घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। जोरों की आंधी तूफान से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। सभी लोग देखते हैं टूनी का पंपकिन का घर है और उसका घर नहीं टूटा है। वे सब उसके घर जाती है और कहती है, टूनी बहन, तुम्हारा घर इतना मजबूत कैसे है? ये तो पंपकिन का घर है और हम लोगों ने तो लकड़ी का घर बनाया है। ये घर तुमने कहाँ से बनाया है? ये घर मुझे वैद्य जी ने दिए हैं। टूनी, हमें भी घर चाहिए, हमारा भी घर टूट चुका है, हमें भी दिला दो। हाँ, चलो वैद्य जी के पास। टूनी फिर सारे पक्षियों को वैद्य पास ले जाती है। वैद्य जी, हम सबके घर टूट गए हैं, हमें भी टूनी जैसा घर बना दीजिए। ठीक है, मैं तुम सबको जादुई पंपकिन का बीज दे दूंगा, फिर तुम सब अपना घर बना लेना। वैद्य जी ने सभी को जादुई पंपकिन के बीज दे दिया, बस गौरी कौवी और कालू कौवे को नहीं दिया। तुमने टूनी के साथ बहुत गलत किया था। उसकी लकड़ी चुराकर उसे बांध दिया था, इसलिए मैं तुम्हें ये बीज नहीं दूंगा। सभी पक्षियों के जादुई पंपकिन का घर बनकर तैयार हो गया था और सभी पक्षियों जादुई पंपकिन का घर में रहने लगी थी। और गौरी कौवी और कालू कौवे ने जैसा कर्म किया वैसा उसको फल मिला। वे बारिश में भीगते रहे।